नाज़रीन आदाब, मैं हूँ युसरा और आप देख रहे हैं एमएमसी न्यूज़ इंडिया। नाज़रीन, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप सच्ची और अच्छी खबरें सबसे पहले देख सकें। नाज़रीन, आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं डॉक्टर मुमताज़ आलम रिजवी साहब। नाज़रीन, आज हम उनसे बात करेंगे गोदी मीडिया के खिलाफ जो कार्रवाई होनी थी और आज सुनवाई होनी थी वो बार बार क्यों टाली जा रही है, इसके बारे में हम कुछ खास बातचीत करेंगे। मुमताज़ साहब, माइनॉरिटी मीडिया सेंटर में आपका बहुत बहुत खैर मकदम है। जी शुक्रिया बहुत। मुमताज़ साहब, आज गोदी मीडिया के खिलाफ जो सुनवाई होनी थी वो क्यों टाल दी गई है और ये बार बार क्यों टाली जा रही है, इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं समझता हूँ कि जमीयत उलमा हिंद की जानिब से जो पिटीशन दाखिल की गई थी कुछ ऐसे मीडिया हाउस के ख़िलाफ़ या मीडिया न्यूज़ चैनलों के ख़िलाफ़ कि जो झूठी खबर दिखाते थे, फर्जी खबर दिखाते थे। ये पूरा मामला जमात तबलीगी जमात से मुताल्लिक़ था कि जिस तरीके से उनको ये कहा जा रहा था कि हिंदुस्तान में जो कोरोना फैला है वो तबलीगी जमात की वजह से फैला है। आज तबलीगी जमात के सारे लोग, समझ लीजिए शायद ही एक दो लोग उसमें से किसी का इंतकाल हुआ हो, वरना सारे लोग जो है क्वारंटाइन से बाहर आ गए, सबको छोड़ दिया गया है। हाँ, लेकिन उन पर एक बड़ा इल्ज़ाम लगाया था और सिर्फ उन पर नहीं बल्कि उसको लेकर के पूरी मिल्लत को एक मुर्द इल्ज़ाम ठहराया गया था। लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह सारी तस्वीर सामने है। लेकिन सवाल ये नहीं है कि अब कोई बात नहीं, सवाल ये है कि आखिर मीडिया बार बार क्यों इस तरीके की नफ़रत अंगेज़ी करता है, जहर फैलाता है और एक माशरे का माहौल ख़राब करता है। तो ये बहुत ख़तरनाक चीज़ है। एक बार दिल में किसी के ख़िलाफ़ कोई चीज़ बैठ जाती है वो बहुत बुरी चीज़ हो जाती है। आज हिंदुस्तान हमेशा गंगा जमनी तहजीब और भाईचारे के लिए जाना जाता रहा है, अदम तशद्दुद के लिए जाना जाता है। लेकिन बार बार मीडिया जो है उसको एक तशद्दुद बर्पा करने की कोशिश करता है। तो इसी को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दाखिल की गई थी। हुकूमत को पहले पार्टी बनाया गया था, फिर उसमें कहा गया कि नहीं, जो ब्रॉडकास्ट यानी जो एजेंसीज़ हैं न्यूज़ की, जो इदारे हैं, उनको भी आप नोटिस कीजिए। सुप्रीम कोर्ट कहने से उन पे भी 4-5 जो भी ब्रॉडकास्टिंग की एजेंसीज़ हैं या इदारे हैं उनको भी नोटिस दिया गया है। पहले 15 तारीख को होनी थी, उसमें ये था कि सुनवाई होगी, लेकिन ये था कि अदम दस्तयाबी जज की, चीफ जस्टिस की, इसकी वजह से 19 तारीख। अब 19 तारीख आज है तो आज भी इस पर सुनवाई नहीं हुई। अब इत्तला ये है कि जब 6 जुलाई को कोर्ट खुलेगा तो उसके बाद कोई तारीख तय होगी। तो ये पूरे मामला की तफसील है और ये जल्द अज जल्द इस मामले में मैं समझता हूँ समाअत होनी चाहिए थी। लेकिन ये ताख़ीर क्यों हो रही है, क्या है, अब ये तो अदालत जाने और जो पैरवी कर रहे हैं वो समझें कि आखिर ऐसा क्यों किया जा रहा है। लेकिन मैं इतना ज़रूर जानता हूँ कि जिस तरीके से नफ़रत अंगेज़ी की जा रही है, अभी हाल ही में आपने देखा कि न्यूज़ 18 के एंकर ने किस तरीके से तूफ़ान बदतमीज़ी की और उस ज़ात को, शख्सियत को एक तरीके से दाग लगाने की कोशिश की कि जिसको मानने वाले हिंदू मुस्लिम सब हैं। हमारी मुराद है ख्वाजा अजमेरी से, ख्वाजा हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह से। तो उन पर जो कीचड़ उछालने की कोशिश की गई, तो बहरहाल अब उसने माफ़ी मांग ली है। लेकिन सवाल ये है कि ये बार बार ऐसा क्यों होता है। जी मुमताज़ साहब, बेलगाम एंकरों पर कैसे लगाम लगेगी? क्या हुकूमत और अदालत को इसके लिए कोई खास काम नहीं करना चाहिए, कोई तवज्जो नहीं देनी चाहिए? नहीं, बिल्कुल। देखिए, इस पे अदालत को भी और जैसा कि मैंने कहा हुकूमत को भी चाहिए कि नफ़रत जो लोग फैलाते हैं, जो लोग नफ़रत की बात करते हैं, उस पर लगाम लगना चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से मुल्क का माहौल ख़राब होता है और कई बार लिंचिंग भी सामने आई और फसाद होने का ख़तरा रहता है। जब छोटी छोटी बातों पर सवाल ये है कि लोग NSA उन पर लगा दिया जाता है, UAPA के तहत उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है, तो फिर जो खुलेआम मीडिया पर बैठ करके नफ़रत अंगेज़ी करते हैं उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई क्यों नहीं होती? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है और हुकूमत को भी चाहिए कि पूरी ईमानदारी से काम करे और जो ये एक वादा है कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, तो सबका विश्वास जो है वो तभी हासिल हो पाएगा कि जब कोई कार्रवाई हो। कोई कार्रवाई नहीं होती तो फिर विश्वास कैसा है? ये अपने आप में एक सवाल है और अदालत को भी चाहिए कि इसको नोटिस ले। लेकिन अब तो मामला ही अदालत में है तो फिर उसकी जल्दी सुनवाई होनी चाहिए। जी
उम्दा साहब, हुकूमत ने अभी तक कोई जवाब दाखिल नहीं किया। हुकूमत के पास क्या कोई जवाब नहीं है? क्या वो गोदी मीडिया को कुछ कहना नहीं चाहती? इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं समझता हूँ कि ये भी एक बचने वाली बात है। हमने जब माहिरीन से बात की तो कहा कि जब सुनवाई होनी होती है तो उससे एक दिन पहले जवाब दाखिल कर दिया जाता है। ये बिल्कुल सही बात है कि, लेकिन सवाल ये है कि इससे पहले वक्त मांगा, फिर 15 तारीख से पहले अगर क्या, या तो हुकूमत को पता होता है कि अभी कल सुनवाई नहीं होने वाली है या अगली सुनवाई नहीं हो, कोई ना कोई ऐसी बात है, लेकिन सवाल ये है कि कोई बयान तो आना चाहिए था, कुछ तो आना चाहिए था, किसी को तो कुछ बोलना चाहिए था कि ये गलत है, ये गलत तरीके से खबरें चलाई जा रही। लेकिन अगर वाकई ये सियासत के लिए हो रहा है और इस तरीके की खबरें चला करके तमाम जो असल इशूज़ हैं उनको छुपाने की बात हो रही है, तो मैं समझता हूँ ये बहुत ही शर्मनाक है और अफसोसनाक है। हुकूमत सच नहीं छिपा सकती, याद रखिए। आज न सही कल जो सच्चाई है वो सामने आएगी। आज आप हुकूमत ज़रूर कर लेंगे झूठ की बुनियाद पर, लेकिन आने वाली तारीख जो है वो सच बताएगी और उसके बाद फिर ये बहुत ही बुरी तस्वीर सामने आएगी। तो मैं समझता हूँ कि हुकूमत को सच का सामना करना चाहिए और जहाँ एक तरफ मीडिया को लगाम देना चाहिए, वहीं अदालत को भी बताना चाहिए कि उसने अब तक क्या कार्रवाई की। जी मुमताज़ साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। जी शुक्रिया। नाज़रीन, आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद थे डॉक्टर मुमताज़ आलम रिजवी साहब। नाज़रीन, आज हमने उनसे बात की गोदी मीडिया के खिलाफ जो आज सुनवाई होनी थी वो टाल दी गई है। आखिर बार बार ये सुनवाई क्यों टाली जा रही है, इस पर हमने कुछ खास बातचीत की। दूसरा सवाल हमने किया, बेलगाम एंकरों पर कैसे लगाम लगेगी? क्या हुकूमत और अदालत पर इसको तवज्जो नहीं देनी चाहिए? इस पर हमने कुछ खास बातचीत की। तो नाज़रीन, हम फिर हाजिर होंगे कुछ बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त और देखते रहिए MMC न्यूज़ इंडिया और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया। खुदा हाफिज़।